वेलकम टू जेई पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने जो डायोड की प्लेलिस्ट में जो बात की है, बेसिकली डायोड क्या होता है उस पर बात की है, और उसके साथ साथ डायोड में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने डील किया था, और उसके साथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने ड्रॉ करके आपको बताया था। चलिए आगे उसके बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आज के आउटकम्स देख लेते हैं, या जो हमारा कंटेंट रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक बेसिक डायोड की प्लेलिस्ट में बेसिक पे बात की है। बेसिक में जैसे डायोड होता क्या है, बेसिकली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, आपको पता है, जिसमें पी टाइप सब्सटेंस और एन टाइप सब्सटेंस जो है एक ही साथ में एक रखे जाते हैं, और उसमें कंडीशन ये है कि वहाँ पे सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से आप लिमिटेशंस नहीं कह सकते, जिसकी कंडीशंस थी जिस पे हम लोगों ने वीडियोस देखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ड्रॉ कर ली थी, एंड एप्लीकेशन का क्राइटेरिया बचा हुआ था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो डायोड जो है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, आपको पता है डायोड बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत रिवर्स बायस डायोड में है, फॉरवर्ड बायस डायोड्स हैं, एलईडीज़ हैं, ठीक है, एंड गन डायोड, टनल डायोड, बहुत सारे डायोड्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। तो जो रेक्टिफायर सर्किट्स हैं उनमें हम लोग नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जो है हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट में होता है, और यहाँ पे इसके साथ साथ आपका क्लैम्पर सर्किट में भी यूज़ होता है, क्लैम्पर सर्किट, ठीक है, और क्लिपर सर्किट में भी यूज़ होता है। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट है, क्लिपर सर्किट है, और बेसिकली इन सर्किट्स में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैम्पर सर्किट भी देखना है, क्लिपर सर्किट्स भी देखने हैं, और रेक्टिफायर सर्किट्स भी देखने हैं। और रेक्टिफायर्स में हम लोग को मेनली देखना है, बेसिकली 3 तरह का रेक्टिफायर होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। और फिर इन तीनों में कंपैरिजन चार्ट भी हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। कंपैरिजन चार्ट क्या होगा, इनमें क्या क्या तीनों में डिफरेंसेस को लेकर के एक चार्ट बनाएंगे, और फिर उसको भी देखेंगे। ठीक है, और जब ये डील कर रहे होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो उनमें अप्लीकेबल टर्म्स जो होते हैं, जिन पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वो सारे टर्म्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एंड एफिशिएंसी रिगार्डिंग टर्म्स में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स को अब आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। बेसिकली इस रेक्टिफायर सर्किट पहले देखेंगे क्या होता है, और फिर उस पर हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, और तीनों में कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, तो रेक्टिफायर सर्किट इज अ सर्किट विच कन्वर्ट द इनपुट टू यूनिडायरेक्शनल कास्ट। ओके, रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच रेक्टिफाई द इनपुट सिग्नल। ओके, अब इनपुट सिग्नल आपका किसी भी तरह का हो सकता है, यानी रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा, जो इनपुट है उसको रेक्टिफाई करने का काम करेगा। अब रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है, ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है रेक्टिफाई, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टर्म। तो रेक्टिफाई करने का मतलब ये है, जैसे कोई सिग्नल आपका इन्वर्ट या पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है, इसको रेक्टिफाई करने का मतलब है ये है, इधर पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दें, इधर पॉजिटिव सेक्शन ही इसका रहे, या तो इसका नेगेटिव सेक्शन ही रहे। ठीक है, या तो इसका पॉजिटिव सेक्शन ही रहे, या तो इसका नेगेटिव सेक्शन रहे। कहने का मतलब ये है, ये बाई डायरेक्शनल थी, पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव थी। लेकिन अगर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसका मतलब ये है, इसमें जो टर्म्स निकलेंगे वो यूनिडायरेक्शनल निकलेंगे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ओके, तो इधर पॉजिटिव टर्म निकलेंगे या तो नेगेटिव टर्म निकलेंगे। कहने का मतलब ये है, या तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगी या तो नेगेटिव रहेगी, दोनों नहीं हो सकती है। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली नहीं हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। यही इस टर्म का मतलब है रेक्टिफाई करने का। क्लियर है? तो नाउ आई थिंक यू क्लियर अबाउट द रेक्टिफायर। लेट अस टॉक अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, सो हाफ वेव रेक्टिफायर इज व्हाट, रेक्टिफायर, अगर आप इस इनपुट वोल्टेज को देखिए, ये इनपुट वोल्टेज जो है ये आपकी कंप्लीट साइकिल है, ये साइकिल्स हैं, बेसिकली साइकिल आपको पता ही है क्या होती हैं, तो साइकिल्स ये कंप्लीट साइकिल्स हैं। और अगर कोई हम इनपुट दें जो कि कंप्लीट साइकिल्स के रिगार्डिंग होगा, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी, यानी एक बेसिक इनपुट सिग्नल होगा। ओके, नाउ
आई थिंक यू क्लियर अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब इसमें अगर कोई इनपुट सिग्नल हम हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अगर कोई हमें इसमें इनपुट कंप्लीट साइकिल देंगे तो ये इसके हाफ वेव को, एक साइकिल में से आधे पार्ट को ही ये रेक्टिफाई कर पाएगा। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट कर रेक्टिफाई करेगा और आउटपुट आपका आधा ही देगा। आप भी देखेंगे वो कैसा ही आधा देगा। ऐसे ऐसे रिगार्डिंग कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ओके, मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल को तो पास कर देगा, पॉजिटिव सिग्नल को पास कर देगा, बट नेगेटिव को ये कट कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्लिप कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ वेव यानी एक कंप्लीट सिग्नल के हाफ पोर्शन को ही आउटपुट पे दे रहा है। सो दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ इफ अ रेक्टिफायर रिस्पॉन्ड फॉर अ half cycle for input as a full cycle, then you can say this is a half wave rectifier. Okay, now let us draw the circuit of half wave rectifier. Okay, this is the circuit of half wave rectifier. I think this is no so smooth. I think you will manage. Now let us input signal is given here. ओके, यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल देने वाले हैं। तो इनपुट सिग्नल देंगे तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है एंड दिस इज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। तो दिस इज P1 P2, वी कैन ड्रॉ इट। नाउ अगर हम इस ट्रांसफार्मर को प्राइमरी पे हम एक इनपुट वोल्टेज देते हैं तो यह डिलीवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, वट एवर द टर्न रेशियो विल बी। बेसिकली एम रेशियो एन होता है, ठीक है। एम रेशियो जनरलाइज अगर आप लिखेंगे तो एम रेशियो एन होता है, वाइल एम इज़ ग्रेटर देन एन, ठीक है। एम जो है यानी प्राइमरी पे टर्न ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी पे टर्न कम होंगे। बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, ठीक है। इस पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। बेसिकली क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस वजह से यूज़ करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही आपका जो सप्लाई होगी वो बेसिकली 240 वोल्ट या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लो वोल्टेज पे, क्योंकि डायोड जो है आपका पता है आपको बहुत कम वोल्टेज पे अप्लाई होता है। फॉरवर्ड ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये बेसिकली बर्न हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न व्हेन वी स्टेप डाउन। ओके, नाउ इनपुट अगर यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज एक देते हैं, लेट अस कंप्लीट साइकिल, दिस इज इनपुट सिग्नल IP विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल अगर हम कोई दे रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए अगर पॉजिटिव पल्स आ रही होगी, अगर ये पॉजिटिव पल्स आ रही है, थोड़ा सा मैं लार्ज बनाता हूँ, तो ये पॉजिटिव पल्स आएगी तो उसके रिस्पेक्ट में ये सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। ओके, ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसके करस्पॉन्ड में ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर कोई फेज़ रिवर्सल देता नहीं है, ठीक है। जैसा इनपुट आप दे रहे हो सेम फेज़ में आपको आउटपुट देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको सेम फेज़ में मिलेगा, मतलब अगर पॉजिटिव अपर टर्न पे है तो पॉजिटिव अपर एंड पे मिलने वाला है आपको। देन अगर हम बात करें अब ये सिरा पॉजिटिव है तो ये सिरा नेगेटिव है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग में ये फॉरवर्ड बायस पे हो जाएगा। मतलब ये डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। और फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो आपको पता है डायोड जो है एज अ कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट में डायोड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है। हम यहाँ पे डायोड को आइडियल मान रहे हैं। आइडियल डायोड में आपको पता है, जब देखिए डायोड के कई रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आइडियल डायोड अगर आप मान रहे हो डायोड को, तो उस अगर वो फॉरवर्ड बायस में है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो
उसको एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर डायोड रिवर्स बायस में है, अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो उसको हम एज अ ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं। सिंपल सा है, लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए। शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी इसका ब्रेकओवर पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल मॉडल लिखते हैं तो वहाँ पे इसका हम ब्रेकओवर वोल्टेज भी लिखते हैं और उसके साथ साथ में डायोड का रेजिस्टेंस भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नोटिस कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायोड आइडियल लिया हुआ है, इसका मतलब ये डायोड जो है बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और फिर यहाँ से होकर के करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही होगी जिसकी वजह से आरएल पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, ओके। एंड दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू RL एंड I इज वॉट, I इज फ्लोइंग थ्रू दिस पोटेंशियल, यानी जो आप इनपुट में ट्रांसफार्मर ने दिया है उसके आउटपुट की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रही होगी और पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा अक्रॉस RL। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करा रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करा रहा है और सिमिलरली जैसा इनपुट आ रहा होगा उसी के रिगार्डिंग ये आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस 0 से पाई तक का एक कंसिडरेशन करूं तो यहाँ पे भी आपको 0 से पाई तक की पल्स मिलने वाली है। चलिए देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपको पता है जब ये नेगेटिव एज आ रहा होगा तो उस केस में ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव हो गया होगा। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसके रिगार्डिंग में ये सिरा भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 360 फेज डिफरेंस और यू कैन से 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ जैसा पोलैरिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है वैसी ही पोलैरिटी यहाँ पे भी डेवलप हो रही होगी। तो इसका मतलब ये, अब इस केस में ये एंड नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में डायोड आपको पता है एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बायस में डायोड एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ये एंड जो है वो ओपन हो जाएंगे और ये एंड ओपन होने की वजह से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आई एम ड्रॉइंग द करंट, दिस इज आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब इनपुट की पाई से 2 पाई इनपुट वैल्यू पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कोई करंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्किट ओपन हो चुका है। तो जब सर्किट ओपन हो चुका है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगी, मतलब पाई से 2 पाई के बीच में आपका आउटपुट करंट 0 रहेगी। और फिर नेक्स्ट साइकिल में अगर हम बात करें, फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी तो इसका फिर से पॉजिटिव एज मिलेगा एंड फिर नेगेटिव साइकिल में इसका एज 0 हो जाएगा। तो मतलब आपको कंप्लीट वेवफॉर्म नहीं मिलने वाली है, ये कुछ इस फॉर्मेट की वेवफॉर्म मिलेगी। पाई 0 से पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज आपका रहेगा और पाई से 2 पाई के बीच में आपका आउटपुट वोल्टेज नल होगा। फिर से 2 पाई से 3 पाई के बीच में आपका वोल्टेज रहेगा एंड 3 पाई टू 4 पाई आपका वोल्टेज नल रहेगा। चलिए, तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था बेसिक। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया था इसके रिगार्डिंग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो वो आपको देखनी है कि कितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है। इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या है डायोड का, एंड आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, रिपल फैक्टर क्या होगा, एंड मैनी थिंग्स, ठीक है। तो इन सब पे भी बात होगी, लेकिन अगले वीडियो में आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए अगले टर्म में इनसे रिगार्डिंग सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।